साथियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे संवेगों के बारे में। शारीरिक शिक्षा का एक और टॉपिक संवेग। संवेग के बारे में हम देखते हैं विस्तार से कि संवेग हमारे किस प्रकार पाए जाते हैं। तो संवेग के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि संवेग किस प्रकार होते हैं। पहला है कि संवेग। इस संवेग शारीरिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण शीर्षक है, पॉइंट है, एक महत्वपूर्ण बिंदु है। उसके बारे में देखते हैं। संवेग संवेग जो है, संवेग अंग्रेजी भाषा के इमोशन शब्द जो है उसका हिंदी रूपांतरित शब्द है संवेग। अंग्रेजी भाषा का इमोशन शब्द का हिंदी रूपांतरित जो शब्द है वो है संवेग, जो लैटिन भाषा के इमोवेरी से बना हुआ। संवेग लैटिन भाषा का इमोवेरी शब्द का ही रूप संवेग है। जो संवेग है, इस संवेग का जो शाब्दिक अर्थ है उत्तेजित बनता है। संवेग का हम सीधे शब्दों में समझें तो इसका मतलब होता है उत्तेजित होना। और जो संवेग है उसका जो स्थिरता है, उस स्थिरता का जो लक्षण है वो है भीरुता। संवेग का स्थिरता का जो लक्षण है वो है भीरुता। आगे अपन देखते हैं कि संवेग की जो परिभाषाएं हैं उसमें वुडवर्थ थे, उन्होंने संवेग के बारे में बताया कि प्राणी को की उत्तेजित अवस्था को संवेग कहते हैं। वुडवर्थ ने बताया है जब प्राणी उत्तेजित होता है तो वो जो अवस्था है उस समय व्यक्ति के संवेगों के बारे में पता चलता है। अगला वेलेंटाइन उन्होंने बताया कि जब लगाव प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो संवेग बढ़ जाता है। इनका बताना अलग तरीके से कि किसी जीव से, किसी वस्तु से जब उसका लगाव बढ़ जाता है और जब वो दूर होता है तो वो उसका बारे में उसमें संवेग प्रकट करता है। अगला है जर्शील के अनुसार। जर्शील कहते हैं व्यक्ति में क्रोध उत्तेजित अवस्था को संवेग कहते हैं। जब व्यक्ति क्रोधित होता है या किसी प्रकार का उत्तेजित होता है तो वो जो अवस्था है उसे संवेग कहते हैं। अब हम संवेगों के बारे में, संवेगों की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि संवेगों की जो विशेषता होती है वो किस प्रकार होती है। संवेग एक अचानक उत्पन्न होते हैं। संवेग जो उत्पन्न होते हैं वो अचानक उत्पन्न होते हैं और संवेगों का कोई निश्चित समय भी नहीं है कि वो कब उत्पन्न हो और कितने समय तक रहते हैं। ये संवेगों की विशेषता होती है। अगला सारे ये है शरीर में बाधा उत्पन्न करते हैं। ये माना जाता है कि संवेग के कारण शरीर में बाधा उत्पन्न होती है। अगला है शरीर को उत्तेजित करते हैं। संवेगों से हमारे शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होती है और शरीर उत्तेजित होता है। व्यक्ति जब संवेग उत्पन्न होता है तो व्यक्ति की विभिन्नता बने। हाँ, और संवेग क्या होता है? संवेग व्यक्ति के अलग अलग उनकी व्यक्तित्व को निर्भर करता है कि व्यक्ति किस प्रकार के संवेग, किसी को क्रोध अधिक आता है तो किसी को कम आता है। ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। संवेग स्थानांतरित होते हैं। संवेग एक अवस्था में नहीं रहते हैं, संवेग बदलते रहते हैं भी हैं। संवेग जो होते हैं कि संवेग सुख और दुख का भाव प्रकट करते हैं। संवेगों की अगली विशेषता यह है कि संवेग दुख और सुख दोनों प्रकार की विशेषताओं को प्रकट करते हैं। कभी उत्तेजित होते हैं तो कभी दुख प्रकट होता है, रुंधन होता है। इस प्रकार ये संवेगों की विशेषता है। अगला है संवेग जो है, जन्म के समय शिशु में किसी प्रकार का कोई संवेग पाया नहीं जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय बच्चे में किसी प्रकार का संवेग नहीं होता है। लेकिन 2 वर्ष की आयु के लगभग उसमें प्रेम, आनंद, क्रोध, भय इस प्रकार के संवेग धीरे धीरे विकसित हो जाते हैं। लेकिन 2 वर्ष क्या उसमें बहुत कम संवेग पाए जाते हैं, जैसे रोना, इस प्रकार का हंसना, इस प्रकार के संवेग होते हैं। बाकी किसी प्रकार के संवेग नहीं पाए जाते। लेकिन शिशु अवस्था में केवल 3 संवेग मुख्य रूप से पाए जाते हैं, केवल भय, क्रोध और स्नेह। इन स्नेह, 3 प्रेम, 3 प्रकार के संवेग ही पाए जाते हैं। अगला है इसमें संवेगों को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। उन कारकों की वजह से संवेग क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। वो कारक किस कौन कौन से? जैसा पहला है वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण के कारण ही संवेग उत्पन्न होता है कि उनके पास उनका वंशानुक्रम किस प्रकार का और उनके आसपास में वातावरण किस प्रकार का, वो वातावरण का प्रभाव पड़ता है किस पर? संवेगों पर। अगला परिवार और विद्यालय का किस प्रकार का वातावरण है। विद्यालय और परिवार के वातावरण भी उनके संवेगों पर निर्भर करते हैं। उनका चरित्र निर्माण उसके आसपास के वातावरण और उनका वंशानुक्रम, परिवार, विद्यालय ये निर्भर करता है।
अगला शरीर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी निर्भर करता है। अगर व्यक्ति अस्वस्थ है तो उसमें चिड़चिड़ापन होगा, उसमें संवेग क्रोध अधिक होगा, और स्वस्थ होगा तो वो हंसमुख होगा। अगला है परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी निर्भर करती है संवेगों पर। अगला अपमान की जो अवस्था होती है उसमें व्यक्ति में संवेग परिवर्तन हो जाते हैं। तो इस प्रकार अपन ने ये संवेगों के बारे में विस्तार से अपन ने देखा था। तो साथियों, हमने एक शारीरिक शिक्षा का महत्वपूर्ण टॉपिक संवेग के बारे में देखा। साथियों, और मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।